कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 67। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को कीबोर्ड शॉर्टकट की कैसे कस्टमाइज की जाती है, बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी कीज हैं पावर मिल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट, इन सब चीजों पे यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है कीबोर्ड कट शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की से पहले आप जान लो कि शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट होता क्या है। शॉर्टकट क्या होता है, किसी भी बहुत ज्यादा मान लो कहीं पे कोई दूरी आपको जाना है, तो आप सोचते हो कभी कैसे कम से कम समय में मैं उस दूरी पे पहुंच जाऊं, उस डिस्टेंस पे पहुंच जाऊं। तो मैं क्या करता हूँ कि शॉर्टकट लेने की कोशिश करता हूँ, मतलब कम डिस्टेंस का कोई रास्ता चूज करता हूँ जिससे मैं जल्दी पे उस स्थान पे पहुंच जाऊं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी पावर मिल में भी क्या, आपको कोई प्रोसेस कर रहे हो, कोई कमांड ले रहे हो, तो क्या हो कि कम से कम टाइम में हम उस कमांड पे पहुंच जाए, उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है। अगर आप लोग को पता होगा तभी आप लोग शॉर्टकट की यूज कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने आप लोग को इस वीडियो में डिफॉल्ट की साथ में कस्टमाइज कैसे करते हैं वो सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं हम। अब मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ, ये हमारे एक ब्रदर हैं जिन्होंने कमेंट किया हो, सब्सक्राइबर अभिषेक कुमार जी। इन्होंने बोला है कि सर पावर मिल शॉर्टकट की के बारे में वीडियो बनाइए। ठीक है, और इन्होंने जो कोड दिए हुए हैं 1 2 3 4, जो भी शॉर्टकट की दिए हुए हैं, इनको शायद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, तभी इन्होंने ये बताया है। तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ पावर मिल के पेज पे। हमारा पावर मिल का पेज है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, जिसको भी इसके बारे में पता नहीं है, क्या करेगा, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, थंबनेल का, या अभी भी किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है कि F1। F1 क्या, मैं सीरियल वाइज सिखाऊंगा। F1 से क्या होता है, ये डिफॉल्ट की के बारे में मैं बता रहा हूँ। F1 से क्या होता है कि आपको हेल्प मेन्यू ओपन हो जाती है। जैसे आप ऑन करोगे तो आपका हेल्प मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ, आपको कुछ भी हेल्प लेनी है आप F1 से करोगे। ठीक है, उसी प्रकार अब नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट की आपका है, अगर आपका इसका सेटिंग व्यू को ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, आप F3 दबा दोगे, आपका सेटिंग व्यू ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका मॉडल हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको F3 को दोबारा दबा दूंगा तो ऑन हो जाएगा, यानी आ जाएगा। ठीक है, अनहाइड हो जाएगा। उसी प्रकार आपको अगर इस मॉडल का वायर फ्रेम देखना है, ठीक है, तो F4 दबा दोगे तो आपका वायर फ्रेम ऑन हो गया। देखो, F3 भी दबा दो, देखो आपके सामने वायर फ्रेम ऑन हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप लोग के इस पे कहीं पे भी अगर मान लो F10 दबा, जैसे अपना एक लास्ट की है, ये सिंगल की था। ठीक है, F10 दबाया। ठीक है, F10 से क्या होता है कि मान लो आपका जो भी शॉर्टकट की है इसका, देखिए जैसे क्रिएट सेटअप, इसका एक एक नंबर दो, यू, ठीक है, टी मतलब टूल का, ये टूल का एल। ठीक है, सारा कुछ इसका शॉर्टकट नेम बता रहा है। ठीक है, वर्क प्लेन का एम से, मॉडल के से, सारा कुछ ये चीजें बता रहा है। ठीक है, ये सारे कोडिंग दे रखा है। ठीक है, अब बात करें कि अगर आपको किसी भी, आपका मॉडल है, मॉडल व्यू का आपको आइसोमेट्रिक व्यू देखना है, जैसे कंट्रोल+1 दबाओगे तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक व्यू ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे देखो, पहला ये आइसोमेट्रिक व्यू 4 होते हैं, तो आप एक एक से दबाएंगे तो आपका एक नंबर, जब कंट्रोल+2 दबाएंगे तो ठीक है क्या होगा, आपका कंट्रोल+2 दबाने से आपका फ्रंट व्यू आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो भी होता रहेगा, जिसको क्लियर करना है कि हाँ ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे शो होता रहेगा। कंट्रोल+3 दबाएंगे तो आपका, ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेट्रिक व्यू स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल+4 दबाएंगे तो आपका लेफ्ट व्यू आपका आ जाएगा। कंट्रोल+5 दबाएंगे तो आपका टॉप व्यू आ जाएगा। उसी प्रकार कंट्रोल+6 दबाएंगे तो आपका राइट व्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप कंट्रोल+7 दबाएंगे तो आपका आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा, थर्ड। उसके बाद कंट्रोल+8 दबाएंगे तो आपका बैक व्यू आ जाएगा, आपके फ्रंट का बैक व्यू आएगा। ठीक है, कंट्रोल+9 दबाएंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू
आपका लास्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके देखो कुछ होगा कि कुछ बंदे होंगे अगर करेंगे उनको लगेगा कि सर ये जो मैं आप लोग को ये आपने कोड दिया है यहाँ पे वो चीज दबा रहा हूँ तो लेकिन दूसरा व्यू दिखा रहा है या दूसरा ऑप्शन हो रहा है। तो क्या होता है कि वो कस्टमाइजेशन ऑलरेडी डाला जाता है, जिसमें असाइन होगा उसमें वो चीज आएगा, जिसमें नहीं होगा उसको असाइन वहां से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा और फिर सेम असाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अब बताते हैं। ये आपका पावर मिल का पेज है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको स्टेटस बार के बारे में बताया था मैंने ना, तो सेम इसको भी आप अनहाइड हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे शॉर्टकट की बनाना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन में जाता है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका मैक्रोज का शॉर्टकट बना सकते हैं, आप कमांड का शॉर्टकट बना रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस डी डाल देंगे, कंट्रोल प्लस डी डालने से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई डालने से आपका इंपोर्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट आउट हो जाता है। ठीक है, ये कमांड ऑलरेडी है, आप इनको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस कुछ दूसरा डाल दोगे, कंट्रोल प्लस ई डाल दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, अगर रिमूव करना चाहते हो रिमूव हो जाएगा। मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ कैसे किसी का, मालूम मुझे यहाँ से रिबन बार में करता हूँ, यहाँ से मालूम मुझे टूल का करना है, कंट्रोल प्लस टी। देखो आप लोग को एक भी चीज बता देता हूँ कि जो आपका ये शॉर्टकट के बीच में मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसके बीच में मैं आपको दो तीन और चीजें देखो, इसमें क्या है एसोमेट्रिक व्यू के बाद इसमें आई जे के एल एम टी वगैरह भी छोड़ा हूँ, तो वो अभी बताऊंगा कैसे आपको उन सब पे भी काम करना है। अब जैसे शॉर्टकट की बात बताते हूँ, शॉर्टकट की में क्या होगा कि आपको यहाँ पे टूल को करना है या आपको एक्टिव करना है, एक्टिव या किसी एडिट करना है, सारा कुछ आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे बाउंड्री बनाना है, बाउंड्री को क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए प्लस में, बाउंड्री पे जाइए, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए। ठीक है, अब ब्लॉक बाउंड्री बनानी है। ठीक है, ब्लॉक बाउंड्री, आप ब्लॉक बाउंड्री देखो ये रिबन में ये आपका पोजीशन बता रहा है कैसे कैसे स्टेप ले रहा है। रिबन बार में जाएगा, फिर आगे एरो बाउंड्री पे, बाउंड्री के बाद उस पर क्रिएट पे, फिर बाउंड्री और उसके आगे ब्लॉक। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका पाथ बता रहा है और यहाँ पे वो चीज वैल्यू डालनी है। जैसे मान लो कंट्रोल प्लस, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे वैल्यू डालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कंट्रोल प्लस, मान लो आपने बी डाल दिया, कंट्रोल प्लस बी डाल दिया। ठीक है, अब उसको क्या करना है उसके बाद असाइन कर देना। जैसे आप असाइन करेंगे और क्लोज करेंगे, अगर आप कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे ना तो आपका देखो ब्लॉक बाउंड्री का ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक है, यानी अब इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट ओ ऑप्शन में जाना है, सेम वही प्रोसेस करना है, कस्टमाइज रिबन बार में। अब मान लो टूल पाथ को कैलकुलेट करना है, किसी चीज को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो कंट्रोल प्लस सी ऑलरेडी है। ठीक है, अगर जिसका नहीं बना है, अगर इसको आप चाहते हो कि कंट्रोल सी प्लस की जगह पे ना करके कंट्रोल प्लस डी कर दूं या कंट्रोल प्लस ई कर दूं तो जो आपका ऑलरेडी वहां पे फिट नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप लोग को करना है, ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी होता है, कंट्रोल प्लस सी हो गया, कंट्रोल प्लस डी, आप अपने कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर देंगे तो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे तो आपका दोबारा हो जाएगा और असाइन कर देंगे तो ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस की सी करेंगे तो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, कोई चीज देखो मैं आपका ये टूल पाथ आ गया, अब इसको कैलकुलेट हो जाएगा, क्यों ये पिछला वाला टूल पाथ आपका एक्टिव था इसलिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज करना है तो आपको जस्ट उसी ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, कस्टमाइजर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से सारा कुछ को आप कर सकते हैं। कुछ कमांड ऑलरेडी होंगी, उन कमांडों को आप रिमूव करके अपने आप वैल्यू जो भी आपको डालना है, आप जो भी आपका मन है 1 2 3 4 जो भी डालना है कंट्रोल प्लस ए के साथ, और कुछ जगह पे आपको एल्टर के साथ में डालना पड़ेगा। ये चीज आपको बता देता हूँ। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। अगर मान लो इस मॉडल को हाइड करना है, मान लो इस अंदर सरफेस को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जे दबा दूंगा ना तो आपका मॉडल खाली हो जाएगा। यानी क्या होगा
कि आपका ब्लैंक सेलेक्टेड, जो स्लैंक आपका सेलेक्टेड होगा वो ब्लैंक हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अन ब्लैंक करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एल कर दोगे तो आपका क्या होगा, अनहाइड, जो मतलब हाइड हुआ होगा वो अनहाइड हो जाएगा, अनब्लैंक हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको कुछ, आप देखते हैं कि हमें कभी कभी कंट्रोल प्लस ड्रैग क्रॉस हेयर की जरूरत पड़ती है, तो उस समय क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस एच कर दोगे। ठीक है। तो आपका देखो ये क्रॉस हेयर आ गया ना, पहले इसमें नहीं था, दोबारा कंट्रोल प्लस एच कर दोगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको कभी कभी क्या होता है, हम लोग को टूल पाथ देखने में बहुत लोग क्या करते हैं, अगर मान लो ये टूल है और ये टूल पाथ है, अब इसमें क्या है, मुझे देखना है कि मेरा टूल पाथ ऐसे कहाँ कहाँ पे कैसे चल रहा है। तो आपको कंट्रोल प्लस टी कर दोगे ना तो आपका टूल ड्रा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टू करने पे देखो टूल आपका आ गया। मैं इसको, अब देखो आपका टूल आ गया, और जैसे जैसे चलेगा आप उसको देख सकते हैं। देखो आपको लग रहा होगा ये बड़ा टूल है, बड़ा टूल क्यों है, ऊपर आपका उसका बॉडी है, ऊपर होल्डर बॉडी, और नीचे आपका टूल बॉडी है। ठीक है। अगर आप मान लो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, और जैसे एक्टिवेट करता हूँ तो देखो ये आपका टूल ऐसे हो गया। ठीक है। और आप अगर देखना चाहते हो तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ले जाके से, ये भी कंट्रोल प्लस टी से अनहाइड होता है, हाइड भी होता है। ठीक है। अगर देखो अब हाइड हो गया, इसको कंट्रोल प्लस टी कर देंगे तो आ जाएगा हाइड अनहाइड। ठीक है। इस प्रकार आप लोग को बनाना होता है कस्टमाइजेशन करके। ठीक है। आपको जिसको भी बहुत, जैसे मुझे कैलकुलेट करने में आसानी हो, मुझे टूल पाथ ऑप्शन ओपन करने में, जैसे टूल पाथ ऑप्शन ओपन करना है तो जस्ट वही करना है, अपने ऑप्शन पे जाना है, कस्टमाइजेशन पे जाना है, यहाँ पे टूल पाथ पे जाते हैं। ठीक है। रिबन में आइए, टूल पाथ पे जाइए, अब मुझे क्रिएट करना रहेगा। ठीक है। टूल पाथ पे, यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि टूल पाथ कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस डी कर देता हूँ तो ऑलरेडी होगा। देखो कंट्रोल प्लस डी अगर करूंगा ना, देखो जैसे कंट्रोल प्लस एच करूंगा ना तो ये देखो यहाँ नीचे दिखाएगा कि ऑलरेडी करंट असाइन है। तुम चाहते हो गो टू आइटम पे जाना चाहते हो तो गो टू आइटम पे करने पे वो हो जाएगा। ठीक है, उस पोजीशन पे चला जाएगा। देखो कर्सर वाले पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे कर्सर वाले पे चला गया। इसीलिए वही चीजें आप लोग कस्टमाइज करना है जो ऑलरेडी इसमें ना हो। अगर फिर भी उसमें आप चाहते हो कि हटाना, तो आपको रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव करके और उसको शॉर्टकट की बना लेना है। ठीक है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे कमेंट करते रहो, उस पर वीडियो में बनाता रहूंगा। साथ में अपने फ्रेंड, अपने कलीग, जो भी सीखना चाहता है या किसी को इंटरेस्ट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करेगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेगा। तो वहाँ पे आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से भी नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे भी कभी भी कोई कहीं फंसता है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग को बताने के लिए रेडी रहूंगा हमेशा। ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।